अस्सलाम वालेकुम मैथ क्लास चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और लेक्चर नंबर 12 हमारा, जिसमें हम डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ेंगे। तो जैसे लास्ट क्लास में हमने एल्केन्स के बारे में पढ़ा था कि एल्केन्स आर द हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो आज हम डिस्कस करेंगे और हमने एक और पॉइंट भी जिक्र किया था, दैट इज कि एल्केन हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और मैंने आपको ये भी कहा था कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या डिफरेंस होता है, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्यों अल्केन को जो है वो सैचुरेटेड कहा जाता है, क्योंकि उसमें सिंगल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है और उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं और उसमें डिफरेंस क्या होता है एल्कीन और अल्काइन से। तो स्टार्ट करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स से। दैट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन का जो है वो सिंगल बॉन्ड बनता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, और दे आर अल्केन्स, ये अल्केन्स होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, वैलेंसीज ऑफ कार्बन सेटिस्फाइड थ्रू सिंगल बॉन्ड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जो वैलेंसीज होती हैं कार्बन एटम की, वो किसके जरिए सेटिस्फाई की जाती हैं? वो सिंगल बॉन्ड के जरिए सेटिस्फाई की जाती हैं। ठीक है, फॉर से अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं मीथेन की, दैट इज CH4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कार्बन की जो वैलेंसी है वो थ्रू सिंगल बॉन्ड जो है सेटिस्फाई की जाएगी। ठीक है, चारों हाइड्रोजन वो सिंगल बॉन्डेड आपस में कार्बन के साथ जो है वो अटैच होंगे और फिर एक सिंगल बॉन्ड आपका एक मीथेन जो है बन जाएगा। सही है। अच्छा, लेस अमाउंट ऑफ कार्बन एंड हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जो अमाउंट होती है कार्बन की वो कम होती है और हाइड्रोजन की जो मिकदार होती है, अमाउंट होती है, वो ज्यादा होती है। अब इस कंपाउंड में, दैट इज मीथेन में, हम खुद यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्बन जो है कितने हैं, कार्बन सिर्फ एक है सेंट्रल और बाकी चार जो है वो हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन इसमें ज्यादा होते हैं और कार्बन कम होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर लेस रिएक्टिव। ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ज्यादा रिएक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि जो कार्बन का सिंगल बॉन्ड जो होता है हाइड्रोजन के साथ वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और वो सिंगल बॉन्ड बनाता है तो लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, हमारे डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं क्योंकि वो टूट सकते हैं और दूसरी चीज की फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन अल्केन जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका सिंगल बॉन्ड होता है। अच्छा, नेक्स्ट है बर्न्स विद ब्लू फ्लेम। ये जलते हैं जब, तो इनकी जो आग का कलर होता है, जो फ्लेम का कलर होता है वो ब्लू होता है। ठीक है, इसकी तो आम मिसाल हम अपने घर में भी देख सकते हैं। जो घर में हमारे सुई गैस दैट इज CH4 मीथेन आती है, उसमें अगर हम जो चूल्हा जलाते हैं तो उसमें क्या कलर होता है, उसमें ब्लू कलर होता है। अब ये बात है कि उसमें रेड कलर भी मिक्स होता है, लेकिन दरअसल रेड कलर जो है आग का कलर नहीं होता, उस मीथेन का कलर नहीं होता। वो रेड कलर जो है वो डस्ट पार्टिकल्स का होता है। जो डस्ट पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं इर्द गिर्द सराउंडिंग में, वो उसके साथ लग के उसे आग को जो है वो लाल बना देते हैं, लेकिन जो असल कलर होता है हमारे एल्केन्स का, उनकी आग का, वो ब्लू होता है। ठीक है। अच्छा, दे बर्न विद नॉन सूटी फ्लेम इन एयर। ये जब जलते हैं तो उसमें कोई राख वगैरह या अनबर्न कार्बन जो है वो जो आप कहते हैं उनको राख कहते हैं, या जो आपके धुएं के साथ पार्टिकल्स भी उड़ रहे होते हैं अक्सर। ठीक है ना, जब आग जलाते हैं हम तो उसके साथ पार्टिकल भी उड़ रहे होते हैं, लाइक जैसे धागे उड़ रहे हैं बारीक बारीक से ब्लैक कलर के। तो अल्केन्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये जब जलते हैं तो कोई राख, कोई ऐसे अनबर्न पार्टिकल्स नहीं रहते बचे हुए। ठीक है, अल्केन्स का जो जनरल फार्मूला होता है, लाइक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2, दैट इज अल्केन। एक इकलौता अल्केन मेंबर है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। ठीक है, इसीलिए हमने कहा कि सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो अल्केन का फार्मूला जो है आप यहाँ पर मेंशन करते हैं। नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में बच्चों क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और ये कौन होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अल्कीन्स और ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन्स। वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम सेटिस्फाइड थ्रू डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जो वैलेंसी होती है कार्बन की, वो किसके किसके थ्रू सेटिस्फाई होती है, वो सेटिस्फाई होती है थ्रू डबल और ट्रिपल बॉन्ड के। ठीक है, इसकी मिसाल क्या है, इसकी मिसाल यहाँ पर हम मेंशन करते हैं। जैसे हमने कहा कि पहले एक डबल बॉन्ड की मिसाल लेते हैं, C2H4। ठीक है, इसकी क्या मिसाल हो गई, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन, ये आपका क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये अल्केन हो गया, अल्कीन हो गया आपका। और कौन सा अल्कीन है, इथीन है। ठीक है, एक और मिसाल इसी की लेते हैं हम यहाँ से, एक और मिसाल इसकी लेते हैं, अल्काइन की मिसाल लेते हैं। अल्काइन के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, C2H2। अब इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा।
ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। ये आपके पास है क्या अल्काइन, और जो मैंने पहले बनाया था वो हमारे पास क्या था अल्कीन था। ठीक है, दैट इज C2H4। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जो हाइड्रोजन की मिकदार होती है वो कम हो जाती है, और हाई अमाउंट ऑफ कार्बन, इसमें कार्बन की जो अमाउंट है वो ज्यादा होती है। अब हमने एग्जांपल्स में खुद देखा था कि अगर हम यहां से एग्जांपल लेते हैं ईथीन की, तो ईथीन में 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब 4 हाइड्रोजन तो है, हाइड्रोजन की मिकदार ज्यादा है, लेकिन जो डबल बॉन्ड है, बॉन्डिंग जो है कार्बन में ज्यादा हो रही है। तो जब कार्बन में डबल बॉन्डिंग या कार्बन में बॉन्डिंग ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब कार्बन की अमाउंट जो है वो हाई है, और इसी तरह से जो है अल्काइन में होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बर्न्स विद येलो फ्लेम। ये जब जलते हैं तो उस रंग जो होता है, उस आग का रंग जो होता है वो पीला होता है, येलो कलर होता है। ठीक है, अच्छा, और दे बर्न विद सूटी फ्लेम इन एयर। ये जब जलते हैं तो राख जो है, अनबर्न्ड कार्बन जो है वो हवा के साथ, धुएं के साथ जो है वो उड़ता है। जैसे आप खुद देखते हैं जब हम जब गैस वगैरह नहीं होती हमारे घरों पे, तो हम जब एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं या हम इस्तेमाल करते हैं आपकी केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं आग को जलाने के लिए, तो जब केरोसिन ऑयल जलता है या एलपीजी जलती है तो आप देखते हैं खुद कि उसमें से अनबर्न्ड पार्टिकल्स जो है जर्रात होते हैं काले कलर के। ठीक है ना, काले काले जो बारीक धुएं के साथ उड़ रहे होते हैं, और जो ऐसा धुआं होता है कि अगर आप उसके ऊपर हाथ रखेंगे तो आपका हाथ भी जो है वो काला हो जाएगा, इतना जो है वो सूटी फ्लेम होता है उसके अंदर। ठीक है, तो वो किस वजह से होता है, वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से होता है, और अनसैचुरेटेड होने की वजह से होता है। अच्छा, द जनरल फार्मूला of alkene and alkyne या unsaturated hydrocarbons is CnH2n, and ये है आपका अल्कीन का फार्मूला, और CnH2n-2 दैट इज अल्काइन। ठीक है, ये अल्काइन और ये एल्कीन। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिफरेंस पढ़ा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपना नोमेनक्लेचर के बारे में स्टडी करेंगे और अल्केन का नोमेनक्लेचर भी करेंगे। तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।